व्हाट्सअप मित्रांनो, यार आज मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। बोल रहे हैं आप बहुत सेक्सी दिख रहे हो, आपको बंद करना पड़ेगा लॉकअप में। यार ये गलत हो रहा है। वाह 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 वाह। अब मैं बात मैं आ गया हूँ ग्रांट रोड। मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ द प्लेस। बेसिकली यहाँ पे लेमिंटन रोड है, जहाँ पे सबसे बेस्ट गैजेट्स मिल सकते हैं सबसे बेस्ट प्राइस में। कभी कभी आप ठगे भी जा सकते हो, तो उसका ध्यान रखना। एनीवेज, आगे मैं आया हूँ यहाँ पे अपने इस कैमरे का, यानी कि DJI Osmo Pocket का कवर लेने। बट अगर मुझे कवर नहीं मिलता है तो अपन दूसरा कुछ ऑप्शन देखेंगे। उसी बानी ये एक्सप्लोर हो जाएगा और मुझे वीडियो तो बनानी ही थी। सो हियर इट इज़, सी यू ऑन द अदर साइड। हाँ, छूट नहीं रहे ना। कहाँ जाना है अभी अपने को? कैमरा पूछेंगे तो बता देगा ना कोई ना कोई। बहुत बहुत ये सोल स्टोन बहुत है ना, इसका भी यहाँ पे शॉप है, पता है? सोल स्टोन वाला। ऑनलाइन जो बिकता है बहुत बंटा से बिड़ गया तू लाला। बंटा है, एमी में बंटा है, क्या बोलते हैं? स्पा बोलते हैं। एमी में बंटा है, क्या बोलते हैं? स्पा बोलता है। नहीं, पीछे ताज होता है। अच्छा पीछे, हाँ अरे पर ये तो बंटा स्पा है ना। इसी के पीछे तो गेटवे बन गया है ना। ये है वो व्यू पॉइंट कैमरा। ओके, ये भी टूटा हुआ था 9/11 का। 9/11 का अरे अपना ये 26,000 26 का शूट आउट हुआ था यहाँ पे। बाप रे, अच्छा वैसे कैमरा नाइस भाई। आप पूछा हमने, बट बेसिकली यहाँ पे नहीं है। बंदे ने कैमरा देखते ही बोल दिया। पर क्या एक्सपर्टीज है ना, कैमरा देखते ही मैंने उसको पूछा इसका वाटर प्रूफिंग। गुलाबा। ओके, हाँ, यहाँ पे कैमरा के लिए इतना नहीं, यहाँ पे कंप्यूटर पेरिफेरल्स मिलते हैं आपको। गुलाबा इज द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर कैमरा इन मुंबई। नहीं मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदी है। फिर वो आप भले वो मतलब है ना P90, हाँ। सॉरी किसका था वो, P5 की P90 जो जूम कर सकता था 1000x। पता नहीं, मुझे नहीं पता। सोनी का कौन सा बहुत कैमरा सारे था? अरे पूरा निकॉन का था, दिखा निकॉन का था वो। निकॉन एज फार एज आई एम अवेयर, निकॉन का मैंने ऐसा एक कैमरा देखा है जो लिटरली चांद जूम कर सकता है। उसका लेंस आपको वहाँ मिलेगा गुलाबा पे, नाइस। पूरी इंडिया पे शायद है। पर भाई ये लोग ये देख लो, क्या मस्त जगह है ये। लेमिंटन रोड इज लाइक टेक फ्रीक्स का, जैसे फूड पॉर्न कहते हैं ना, दिस इज टेक पॉर्न, है ना? हाँ, फूड पॉर्न हो सकता है तो टेक पॉर्न क्यों नहीं हो सकता? अरे सब हो सकता है जब अगर वो इट्स ऑल अबाउट टेक। लेमिंटन रोड इन ग्रैंड रोड स्टेशन, विच इज वेरी नियर बाय एट वॉकेबल डिस्टेंस। 10 मिनट्स का वॉकेबल डिस्टेंस होगा, 5 मिनट्स का वॉकेबल डिस्टेंस। लेस देन 5 मिनट्स आह, स्टेशन से बाहर निकलते ही पहला सिग्नल लेमिट रोड का लगता है। पर भाई गर्मी इज किलिंग इट। हाय गर्मी। नहीं, नोरा फतेही की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सॉरी गाइस, मैं मजाक कर रहा था। बेसिकली आज दूसरा दिन है। कल जो मैं व्लॉग जो अभी तक आपने जो भी व्लॉग में देखा वो येस्टरडे यानी कि कल शूट हुआ था। और मुझे नहीं मिला यार, मेरे इसका कवर, वाटरप्रूफिंग कवर नहीं मिला। सो वेरी सैड। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सो बेसिकली क्या हुआ कि कहीं पे भी Osmo Pocket 1 का कवर ही नहीं था वाटरप्रूफिंग। एक जगह पे मुझे Osmo Pocket 2 का कवर मिला, बट अब क्या कवर के लिए पूरा नया वो ख़रीद लूँ? तो एनीवेज मुझे लग रहा है, अब देखो मैं कल जाऊँगा सुबह, तो तब तक तो दुकानें नहीं खुली होंगी। बट हाँ, बाय द टाइम आई रीच खोपोली और या फिर
क्या कहते हैं घाट के ऊपर, तो शायद हो सकता है कि जो बाहर स्टॉल्स लगते हैं ना मोबाइल वगैरह के कवर बेचते हैं वो लोग, वो चालू हो जाएंगे। मोस्टली सुबह चालू हो जाता है घाट के ऊपर में ज़्यादातर स्टॉल्स वगैरह। सो अगर वहाँ मिल जाएगा तो लकीली मैं वहाँ से एक मोबाइल का कवर ले लूँगा, क्योंकि वो भी मैं ढूंढ रहा था। मैंने डिसाइड किया कि अपना गूगल आई क्लाउड पे तो ऑलमोस्ट 1 TB का मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, तो क्यों ना मैं उसी में रिकॉर्ड कर लूँ। बट आईफोन वाटर प्रूफ तो है, बट यार 60,000 70,000 की चीज़ कौन मतलब रिस्क लेगा। तो एनीवेज देखते हैं। कल वो पानी वाला कवर ढूंढ रहा था, आज पूरे शाम मिला ही नहीं। आज 2-3 चीज़ और करी, मैं बताऊंगा आपको, आने वाले ब्लॉग में बताऊंगा। सो बेसिकली ऐसा नहीं था कि मेरे पास ये ऑप्शन था नहीं, पहले मेरे पास ये ऑप्शन पहले भी था, बट क्या हुआ कि मेरा जो सिम कार्ड था वो गुम हो गया था, तो मैंने उसे ब्लॉक करवा दिया था। बट रिसेंटली मैंने किसी रीज़न से अपना, मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में कि मैंने मेरा आई क्लाउड में साइन इन नहीं हो रहा था, उसके लिए मुझे वो साइन इन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि उसके लिए वही सिम कार्ड रिक्वायर्ड था, और वो सिम कार्ड मैं आज लेने गया। बट पता है यार, ये दुकानदार इतना ठगते हैं ना, मतलब मैं उस वे में नहीं बोल रहा कि मतलब 10 रुपये की कोथिंबीर दे दो। यस गाइस, महाराष्ट्र में कोथिंबीर बोलते हैं। एनीवेज, तो हुआ यूँ कि मैंने उसको पूछा कि अगर मुझे नया सिम कार्ड चाहिए तो क्या क्या लगेगा, तो उसने बताया कि डिटेल्स लगेंगे आपकी, लाइक प्रूफ लगेगा आपका, आइडेंटिटी प्रूफ, और उसके अलावा 150 रुपये देना। मैंने कहा 150 रुपये यार बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर मैंने कहा चलो अब ज़रूरी है, क्या कर सकते हैं, कल जाना है, कैमरे का वाटर प्रूफिंग मिला नहीं तो आई क्लाउड चालू करवाना पड़ेगा। जो अभी तक जितनी फाइल्स हैं वो सारी अपलोड हो जाएंगी रात भर में, और फिर कल अपन उसमें रिकॉर्ड कर पाएंगे, अपने पास स्पेस होगा। भाई अभी मैंने सिम लगाया और मुझे मैसेज आया है कि योर सिम कार्ड हैज़ बीन एक्टिवेटेड, और उसमें ये लिखा हुआ है क्लियर कट कि दुकानदार को 25 रुपये से ज़्यादा पे मत करना, ही कैन ओनली चार्ज यू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 25 रुपीज़। और भाई ने 150 रुपये लिए हैं। अब बताओ ये गलत नहीं है, बट अपन ना अच्छी बात लगाएंगे इसकी, झगड़ा वगड़ा नहीं करते अपन। अभी अपन करेंगे नेशनल कंज्यूमर कंप्लेंट। आई डोंट नो आप लोग ऐसे कितने सारे लॉज से अवेयर हो, बट हाँ एक लॉ है जो आपको हमेशा जस्टिस दिलाएगा, वो है कंज्यूमर लॉ। और इसके लिए कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं जब मैं करूँगा ना अगले ब्लॉग में तो मैं बताऊँगा। फिलहाल आप रेडी रहिए, आने वाले टाइम में लाइक मे बी परसों तक आपको एक्वा मैजिका का व्लॉग देखने मिलेगा। अगर ब्लॉग लंबा होगा वो वाला तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके डालूंगा। बेसिकली वो व्लॉग होगा कि आप कैसे जा सकते हो एक्वा इमेजिका तक और ट्रेन से बेसिकली। क्योंकि देखो यार, मैंने पहले भी कहा था मैं ज़्यादा बाइक नहीं चलाता, और मैं बाइक चलाता ही नहीं हूँ यार, मेरे पास है ही नहीं ना लाइसेंस है मेरे पास ना कुछ है। क्योंकि लाइक मेरे पापा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे बचपन से इस चीज़ को लेके, और जब से ये पल्सर निकली थी ना, ये उसी टाइम निकलनी थी जब हम जवान हो रहे थे। वो मौत की मशीन है, तो आपने कई जगह सुना होगा पल्सर NS, पल्सर की बाइक वगैरह। तो मेरे पापा ने कभी डर के मारे दिलाया नहीं, और ऊपर से क्या है कि मुझे खुद भी लेने की कभी परमिशन नहीं देते थे। अब खैर वो कहते कि लेना है तो ले ले, लेना है तो ले ले, बट अभी अपन नहीं लेंगे। अब अपन मैंने एक गोल रखा है, मैं उस टाइम पे ही बाइक परचेज़ करूँगा, क्योंकि अपनी बाइक एवं नहीं होगी, अच्छी बाइक होगी अपनी, ठीक है। सो बेसिकली और सबसे बड़ा जो मतलब मेरे पापा के पॉइंट को सपोर्ट कर रहा था वो था मुंबई का कन्वेयंस सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट एंड वेल कनेक्टेड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। टॉक अबाउट मेट्रो, टॉक अबाउट लोकल ट्रेन्स, बस, एनीथिंग। मतलब आपको कहीं से कहीं भी जाना है ना तो आपको मिल जाएंगी चीज़ें जाने आने के लिए। सो हैंड्स डाउन मुझे वो उनका कहा मानना पड़ा। और बेसिकली अब व्लॉग एंड करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा मैं व्लॉग, बट जाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ एयरटेल और जियो की। बेसिकली क्या हुआ, एक बार एयरटेल थी और जियो था। सो एयरटेल और जियो को एक दूसरे से बहुत प्यार था, बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे को। बट क्या हुआ कि एयरटेल के घर वाले मान नहीं रहे थे जियो से शादी करने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि एयरटेल जो है वो BSNL से शादी करे, क्योंकि उसके पास सरकारी नौकरी है। हाँ मतलब जियो कितना भी अमीर हो, कितनी भी अमीरी हो यार, मतलब पेरेंट्स के लिए तो सरकारी नौकरी सबसे बड़ी होती है। सरकारी नौकरी के आगे कुछ होता ही नहीं है भाई, वो सब कुछ नहीं, पानी भरता है अंबानी सरकारी नौकरी के आगे। एनीवेज, तो एक दिन उन्होंने कहा कि यार चलो एक काम करते हैं, एक फाइनल गुड बाय तो कर लेते हैं, क्योंकि एयरटेल को जो है हाउस अरेस्ट कर दिया था। तो वो लोग मिले एक दिन, ठीक है, बहुत अच्छे से पूरा दिन बिताया, ठीक है, फिर रोते रोते घर गए अपने अपने।
ये बोल के कि अब से हम नहीं मिलेंगे, ठीक है। और अब वही मेलोड्रामा, नहीं मैं जा रही हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, पापा बुला रहे हैं, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकती, घर वाले नहीं मान रहे। सो कुछ दिन बीतते हैं और ऐसा होता है कि अचानक से एयरटेल के घर वाले ये डिसीजन लेते हैं कि अब वो BSNL से भी शादी नहीं करी। मतलब BSNL उससे यूजुअली मिलने आता जाता था क्योंकि अब शादी फिक्स हो गई थी ना। पर एक दिन क्या हुआ, उन्होंने BSNL को आना ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि आइंदा दिखना मत यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात जो है वोडाफोन के थ्रू, जो कि जियो का दोस्त हुआ करता था एक टाइम पे, पता चला जियो को कि मतलब एयरटेल का ऐसा सीन हो गया है और मतलब अब तो उसकी शादी ही नहीं हो रही है। हो क्या रहा है भाई, चलो ज़रा देखूँ। तो गया वो। पता है गाइस उसको क्या पता चला? एयरटेल ने कहा मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। थी ना अच्छी कहानी, थी ना। देखो स्टोरी भी स्माइल आई है तो लाइक करके जाना, ठीक है। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। साला व्यूज आते हैं 300 और सब्सक्राइबर है मेरे 62। बढ़ाओ यार, कम से कम 100 तो पहुंचाओ प्लीज़ यार। 100 करा दो यार प्लीज़ प्लीज़। दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने उन पगलेट दोस्तों के साथ शेयर करो जो इस तरह के गंदे जोक मारते हैं, जिसके बाद रूम फ्रेशनर भी काम करना बंद कर देता है, कुछ नहीं काम कर सकता उसके बाद। सो विद दैट सेड, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। बहुत ही अमेजिंग व्लॉग कल आने वाला है। आप लोग हंस हंस के भी पागल हो जाओगे पूरे व्लॉग में। इट इज़ गोइंग टू बी रियल गुड, विद गुड वाइब्स, विद हैप्पी वाइब्स। सो जानने के लिए देखते रहिए द मार्वेलस शिट का अगला एपिसोड।